मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से परसेंटेज के लेक्चर 7 को देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक आयत में लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। आयत का मतलब रेक्टेंगल, लंबाई लेंथ, चौड़ाई आपका ब्रेथ। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दिया जाए तो इसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा। परिमाप का मतलब पेरीमीटर। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका है 20%, बी है 40/3%, सी है 27%, डी है 25%। एक क्वेश्चन आपका CDS 2019 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। एक आयत है, आयत का मतलब क्या बोले जी, रेक्टेंगल। थोड़ा सा फिगर समझ लेना है। फिगर तो ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका फिगर समझ लेना है। अब कहता है मेरे दोस्त कि एक आयत में लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। अगर चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई कितना है जी, 3 है। देखिए लास्ट में पूछ रहा है कि परिमाप कितना बढ़ रहा है, यानी इसके अनुसार भी हमको परिमाप निकालना है ना। और जो बढ़ा उसके अनुसार भी हम परिमाप निकालना हमको है। तो यहाँ कहता है कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 30% और 10% बढ़ा दिया जाए, अगर लंबाई 30% बढ़ाते हैं तो यहाँ देखिए लंबाई पहले से 3 है, अगर 3 का अगर 30% अगर निकालते हैं तो मेरा पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए हम डाटा को थोड़ा आसान करते हैं, और डाटा को आसान करते हुए हम क्या कर दिए कि दोनों में एक एक जीरो हम क्या कर दिए, बैठा दिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे परिमाप निकालते हैं तो 2 × लंबाई अब प्लस क्या हो गया, चौड़ाई। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब कहता है ये अब बढ़ने के बाद हम परिमाप निकालते हैं। तो बढ़ने के बाद जब परिमाप निकालेंगे तो यहाँ भी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई क्या होगा जी, तो 30 का 30% मेरा लंबाई बढ़ गया 30%, यानी पहले जो लंबाई था उसका 30% बढ़ गया, यानी 30 का 30% यानी 9 बढ़ गया। तो 30 और 9 क्या हो गया आपका 39 हो गया। पहले आपका चौड़ाई कितना था, 10 था जी, और 10 का 10% बढ़ गया यानी 1 बढ़ गया, यानी बढ़ के कितना हो गया, 10 है कितना, 11। तो कहता है मेरे भाई, क्या कहता है, इसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से 2 आपका 1 कट जाएगा, 30 और 10 आपका 40 हो जाएगा, 39 और 11 आपका 50 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अगर देखते हैं तो यूनिट में यहाँ कितना बढ़ गया जी, यहाँ आपका 10 बढ़ गया। अब परसेंटेज में बताना है तो 10 बटा क्या लिखेंगे, 40, और 10 बटा 40 का मतलब डायरेक्टली हम लिख देंगे क्या, 25%, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 10 बटा 40 है यानी 0 0 ऐसे कट गया तो 1 बटा 4 का मतलब 25% होता है ना। बहुत सारा बच्चा ऐसे भी करता है, 1 बटा 4 यहाँ आ गया तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर देगा तो यहाँ 25% निकाल देगा। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इतना हम 100 से गुना उना नहीं करेंगे। ये सब चीज़ों से मन में रखना है। जैसे ही अगर 100 से आप गुना करने लगे इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन से पीछे होने लगे। अब यहाँ देखिए, तो समझाने के ख्याल से थोड़ा सा आपका हम समय लेकर समझा दिए कि ठीक ढंग से आप पहले समझ जाए। पहले चीज़ें को समझ लेना है। आप समझ जाइएगा तो आप खुद शॉर्टकट कर दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, पहले अगर परिमाप निकाले थे तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई किए थे, यानी 2 × 30 + 10 किए थे। तो दिमाग में रखना है कि पहले हम परिमाप निकाले या बाद में हम परिमाप निकाले। 2 तो दोनों में आएगा फॉर्मूला में, 2 तो ऐसे कट गया। तो पहला वाला परिमाप के अनुसार 30 प्लस कितना हो गया, 10, है ना। अब बाद में 30% बढ़ रहा है तो 30 का 30% यानी 9 बढ़ गया, यानी 39 हो गया। 10 का 10% बढ़ गया यानी 1 बढ़ गया, यानी 11 हो गया। तो 39 का कितना हो गया, 50, यानी पहले परिमाप आपका 40 था, फिर बाद में कितना हो गया जी, 50 हो गया। यानी आपका कितना बढ़ा, तो यूनिट में 10 बढ़ा, यानी परसेंटेज में कितना बढ़ गया जी, आपका 25% बढ़ गया, है ना। चलिए हम आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है सेकंड क्वेश्चन कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। 4 को मेरे प्यारे प्यारे ऑप्शन दिया हुआ है मेरा दोस्त। ए है 25%, बी है 50%, सी है 75% और डी क्या है जी 100%, है ना। जो भी ऑप्शन आपका है परसेंटेज में है। ध्यान दीजिएगा
कहता है कि आपके पास 3 गो संख्या है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। एक कैसा है, ये तीनों में एक दूसरे का रिलेशन किस तरह से है, इस चीज़ को देखिए। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, आपको तीसरी संख्या से आपको तुलना किया जा रहा है, तो तीसरी संख्या को हम 100 मानते हैं। 2 संख्या है, ये 2 संख्या हो गया, पहला और दूसरा। तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। अगर 50% अगर कम है यानी ये पहला 100% है, 50% कम है यानी 50 हो गया, 75% कम है तो क्या हो गया, 25 हो गया। अब क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। ये दूसरी संख्या देख रहे हैं ना बाबू, इसको कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। इसको कितना और बढ़ा दीजिएगा तो पहली संख्या के बराबर हो जाएगा, है ना। तो लेकिन देखते बोलेगा, क्या बोलेगा कि सर 25 बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे, 25 बढ़ा देंगे। अब देखिए कोई कोई लेकिन यही गलती करता है। क्या गलती करता है, इस चीज़ को देखिए। जैसे ही 25 बढ़ा दिए तो आप सोचिएगा कि 25% हो गया, आप मार दीजिएगा ऑप्शन ए, आई क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अगर 25 भी है तो अपने आप में 100% है। अब फिर हम 25 से अगर बढ़ा रहे हैं यानी 100% बढ़ा रहे हैं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100। नहीं तो ऐसे अगर देखिएगा तो कैसे देखिएगा जी, यूनिट में कितना बढ़ा तो 25 बढ़ा, तो 25 कितना से बढ़ा तो यहाँ 25 से, तो 25 बटा 25 गुना कितना हो जाएगा, 100, कट जाएगा, कितना आपका आ जाएगा, 100% आपका आ जाएगा, है ना। तो यहाँ तो ये छोटी सी बात है, हम लोग इसी तरह हम लोग आराम से हम लोग समझ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि ए, बी तथा सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक अंक मिले हैं तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त होते हैं। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है प्यारा प्यारा। ए आपका 290 है, बी 240 है, सी 230 है और डी आपका 295 है। एक क्वेश्चन आपका सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है कि ए, बी तथा सी 3 गो छात्र है। अब कहता है ए को बी से, यानी ए और बी का रेशियो क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए और बी का रेशियो क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है ए को जो है ना बाबू, क्या है, बी से 18% अधिक अंक, बी से 18% अधिक अंक, यानी अगर बी को अगर 100 अगर मिलता है तो ए को कितना मिलता है जी, 118 मिलता है, रेशियो में आ गया। अब लेकिन कहता है आगे, तथा सी से 12% क्या होता है, कम प्राप्त होता है। सी से 12% कम किसको प्राप्त होता है, ए को प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि ए और अगर सी का अगर रेशियो देखते हैं तो सी का अगर 100 है तो 12 कम है, यानी कितना ही हो गया आपका 88 हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहले तो यहाँ करेंगे कि ए, बी और सी का हम लोग रेशियो ठीक करेंगे, है ना। यहाँ ए देखते हैं 118 है और यहाँ ए क्या है जी, 88 है ना। पहले कटता है तो काट दीजिए, अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो यहाँ 59 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 से काटेगा तो यहाँ 25 हो जाएगा और 4 से काटेगा तो यहाँ 22 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ भी गड़बड़ देख रहे हैं। यहाँ ए आपका 59 है, यहाँ ए आपका कितना है, 22 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए 59 है, यहाँ ए 22, तो इसमें 22 से आप गुना कर दीजिए। यहाँ ए 22 है, उसमें 59 है, तो यहाँ हम 59 से गुना कर देंगे। ये दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आगे कहता है कि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त होते हैं। यानी मेरे दोस्त, मेरे भाई, बी और सी के बीच हमको रिलेशन को दिखाना है। तो अब यहाँ देखिए, अब बी और सी के बीच हम कैसे रिलेशन को दिखाएंगे, इस चीज़ को देखिए। तो यहाँ से जो बी मेरा आएगा वो 50 गुना क्या आएगा, 22 आएगा, तो 50 गुना 22 लिख दिए। यहाँ से मेरा सी कितना आएगा, तो 25 गुना क्या आएगा, 59 आएगा, तो 25 गुना 59 लिख दिए। अब यहाँ देखिए, अब इसको काटते हैं तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, यानी 22 दूनी कितना हो जाएगा जी, 44। यहाँ क्या हो जाएगा, 59। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे दिया हुआ है कि बी को 220 अंक प्राप्त होता है, यहाँ 22 दूनी कितना हो गया, 44, यानी इस 44 जो है वो 220 के क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखिए, 44 से कितना गुना हो जाएगा जी, तब बोलेगा सर 44 से कितना गुना हो जाएगा, ये 5 गुना हो जाएगा।
नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है कि सी को कितने अंक मिलते हैं, तो ये 59 का भी हम क्या करेंगे 5 गुना कर देंगे। अगर 5 गुना करते हैं तो 9 पचे 45 की 5, 4 5 पचे 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, यानी 295। अब देखते हैं किस में ऑप्शन है जी, तो हमारा डी में है 295। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन आपका आ गया, क्या आ गया जी 295। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा, है ना। आपको एरर आपको ज्ञात करना है परसेंटेज में। ए ऑप्शन है 3.2/3%, बी है 3.1/3%, सी है 4.8% और डी है 2.5%। ये आपका मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 1.5 मीटर, ये 1 पॉइंट कितना है जी 5 मीटर है, इधर है 1.55 मीटर। कहता है मेरे प्यारे दोस्त कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से क्या कर दिया गया, उतना मापा गया। यानी 1.5 यानी 50 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए आपको कितना जो है यहाँ एक्स्ट्रा आपको माप लिया गया है ना। तो आप बोलिएगा कि सर 0.05 एक्स्ट्रा मापा गया है ना। तो कितना से जी, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 50, एक कट गया परसेंटेज में आपको निकालना है। तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से 30 बचे 150, यानी 1 बटा कितना 30, और 1/30 का मतलब आप जानते हैं कि 3.1/3%, है ना। कैसे याद समझ लीजिए आप, अगर विधिवत अगर करना चाहते हैं, अगर ऐसे दिमाग में याद नहीं है तो 100 से आप गुना करते होंगे। तो 0 कट गया, 10 बटा कितना आ गया 3, और 10/3 का मतलब है 3.1/3%। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो यहाँ 100 से गुना करने के बाद जो एक्स्ट्रा काम किया गया है वो आपको काम नहीं करना है। आपको यहीं से समझ जाना है कि 1/30 का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, 3.1/3% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन कहता है यदि ए का A% प्लस बी का B% बराबर AB का 2%, तो BA का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए आपका 75%, बी 50%, सी 100%, डी आपका 80%। एक क्वेश्चन आपका CDS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कहता है यहाँ ए का A% यानी A गुना A%, कोई दिक्कत नहीं। बी का B%, बी गुना B% बराबर दिया हुआ है AB गुना कितना दिया हुआ है जी 2%। अब यहाँ देखिएगा ये 2 टर्म है और दोनों में अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो इसमें से परसेंटेज कॉमन हो जाएगा। तो ए परसेंटेज जो है से क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो A गुना A कितना हो जाएगा जी A² प्लस B गुना B कितना हो जाएगा जी B² बराबर 2AB है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी -2AB = 0। ये देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त कि ये हमको फार्मूला पर क्या हो गया जी आधारित हो गया। तो इसको अगर बैठाएंगे तो A माइनस बी का होल स्क्वायर = क्या आ जाएगा 0। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर = 0 आ जाएगा, यानी A = क्या आ जाएगा B। यानी दोनों संख्या एक दूसरे के क्या हो गया इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो पूछ रहा है कि B जो है वह A का कितना प्रतिशत है, यानी दोनों एक दूसरे का इक्वल है, यानी क्या % है जी 100% है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6। कहता है 6 मेरे प्यारे भाई कि A अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% खर्च करता है और बाकी आपको क्या कर लेता है जी बचा लेता है। यदि बचा रुपया 3288 है तो A की मासिक आय कितनी होगी। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए आपका है 6654, बी है 6480, सी है 6323 और डी आपका है 6850। एक क्वेश्चन आपका CPO 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है ना। जो आपका आंसर आएगा उसको ऑप्शन के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन आपको आया है। तो अगर आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो लड़के पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करें तो बिना रुकावट के बिना परेशानी के आपके पास जितना जल्द हो सके पहुंच जाए।
तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय, नमस्कार।